हमारे बिहारी मारे जाएं, जब 4 मरे हैं तो कोई बात नहीं है, जब 4000 मारेंगे तब हम समझेंगे कि सीरियस मामला है। हत्या हमारे लोग की हो रही है, हमारा खून उबल रहा है। वैसी परिस्थिति में हम अगर बोलते हैं कि हाँ नहीं बनता है तो आप हम बिहारियों को सौंप दीजिए। भारत सरकार उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक तरीके से उनको बिहार भेज दें। सौंप दें 15 दिन के लिए, हम लोग वहाँ के आतंकवादी से समझ लें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, कश्मीर में जिस तरीके से बाहरी जो लोग हैं उनकी मृत्यु कर दी जा रही है, टारगेटेड किलिंग हो रही है, उस पे आप क्या कहेंगे सर? लगातार देखने को मिल रहा है जितने भी जो सिविलियंस हैं और जो नॉन जम्मू एंड कश्मीरियंस हैं सर, उनकी खासकर से टारगेटेड किलिंग करी जा रही है। सर, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, इस संबंध में हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, कंसर्न है, यानी वहाँ आतंकवादियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार जो केंद्र की है उसमें काफ़ी संवेदनशीलता से काम ले रही है, बावजूद उसके आतंकवादी जो कार्यक्रम है रुक नहीं रहे हैं। यहाँ तक कुछ हद तक हम लोग सोचते थे कि सरकार आगे आएगी, काम करेगी, लेकिन जब देख रहे हैं कि हमारे बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है विशेष करके, और 4 हत्याएं हो चुकी, और बिहार के लोग वहाँ जिस प्रकार से कोरोना में लोग अपना घर जाने के लिए भाग रहे थे पैदल गाड़ी से, सब उस तरह की बात वहाँ पर हो रही है, तो हमें ऐसा लगा कि भाई ये तो हम लोगों के लिए आपदा का समय है, बिहार वासियों के लिए, और बिहार वासी निरीह होकर के इस चीज़ को देखते रहे, ये उचित नहीं है। इसके लिए हमने कहा कि भाई केंद्र सरकार, राष्ट्र हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी या अमित शाह जी इसको और गंभीरता से लें, कड़ा एक्शन लें। कड़ा एक्शन में वो भी था कि जब इंदिरा गांधी थी तो कड़ा एक्शन लिया तो बांग्लादेश का निर्माण हो गया। जब तक इस तरह की घटना नहीं घटेगी तब तक पाकिस्तान जो आतंकवादियों का शरणार्थी बन गया है, हमारे ऊपर इसी तरह की बात होती रहेगी। तो वैसी परिस्थिति में हमने कहा कि बिहार वासियों से अगर उनको कोई सहायता की ज़रूरत हो, इस माने में, चूँकि देख चुके हैं वहाँ जब कारगिल में जब बातें हुई थी तो बिहार रेजिमेंट के लोगों ने क्या कमाल किया था। तो बिहार के सैनिक, बिहार के जवान आज इतना उद्यत हैं कि इस समस्या को समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। इसी बीने पर हमने कहा कि अगर ऐसी बात होती है तो हम बिहारियों को वहाँ का सौंप दें 15 दिन के लिए कमान, हम लोग सब आतंकवादी को वहाँ से भगा देंगे, यही हम कह रहे हैं। लेकिन सर, उस पे भी अब जो बाकी की पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए या ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देशवासियों की बात है, वैली की बात है, जम्मू एंड कश्मीर की बात है, और आतंकवाद जो है उसको एकजुट होकर के कहीं ना कहीं देखना चाहिए भारत को। मेरा कहने का मतलब है ये सिद्धांत हुआ, हमारे बिहारी मारे जाएं, जब 4 मरे हैं तो कोई बात नहीं है, जब 4000 मारेंगे तब हम समझेंगे कि सीरियस मामला है। ये तो दूरदर्शिता का अभाव है अगर ऐसा कुछ सोचते हैं तो। हमारा कहने का मतलब कि हत्याएं हो रही है और हत्या हमारे लोग की हो रही है, हमारा खून उबल रहा है। वैसी परिस्थिति में हम अगर बोलते हैं कि हाँ नहीं बनता है तो आप हम बिहारियों को सौंप दीजिए, हम बिहारी इसको संभाल लेंगे। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कोई देखता है तो मैं समझता हूँ कि बिहारियों का अपमान है। सर, एक और सवाल मेरा है कि लगातार हम देख रहे हैं लोगों में दहशत है, लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर से वापस अपने राज्यों में निकल रहे हैं, बिहार की ओर भी काफ़ी सारे लोगों ने प्रस्थान शुरू कर दिया। ऐसे में कैसे देखते हैं सर? यही चीज़ तो हमने कहा, ये तो रिपीटिशन आप कर रहे हैं, हम तो पहले बोल चुके। लोग जो डरे हुए हैं उनके लिए एक संदेश जो आप देना चाहें कि कम से कम वो ना डरें, रुके रहें वहां पर, वापस आ जाएं, क्या करें वो भी? कैसे उनको हम धैर्य बनावें? धैर्य बनाने का मतलब है कि मराना है, तो हम कैसे कहें कि तुम रह कर क्यों हम मराओ? हम तो यही चाहेंगे कि भारत सरकार उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक तरीके से उनको बिहार भेज दे, और नहीं तो अगर वहाँ भी है तो उनकी सुरक्षा दे। तो उसी सुरक्षा पर तो हमारा सवाल है कि न सुरक्षा दे रहे हैं तो हम बिहारियों को कमान सौंप दें 15 दिन के लिए, हम लोग वहाँ के आतंकवादी से समझ लेंगे। 23 तारीख को होम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, गृह मंत्री भी जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, यही सब देखने के लिए कि कैसी सिचुएशन है। एलजी से ही बात करेंगे, वहाँ पे बाकी भी लोगों से बातचीत करेंगे। अब वो जा रहे हैं, उनका काम है, जाना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन जाने आने से अगर हमारे लोगों की हत्या हो रही है रुक जाती है तो हम अच्छा कहेंगे, लेकिन हमको विश्वास नहीं कि खाली जाने आने से हत्या जो हो रही है बिहारियों की रुकेगी, हमको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन तो भी अगर जा रहे हैं तो अच्छा कदम पहल किए हैं, और हम आशा करते हैं कि शायद हमारे 4 बिहारी मारे गए हैं, 40 और 4000 बिहारी न मारे जाएं, यही भगवान से प्रार्थना है। अब यही उन लोगों से प्रार्थना है कि ऐसा उपाय करें कि जिसमें कि हमारे लोग नहीं मारे जाएं।
आपके भी हमसे बात करने के लिए। आपने सुना जितेंद्र राम मांझी से कश्मीर के बारे में नहीं, उनकी पार्टी के बारे में भी।